ओके सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो ट्रेडर्स, आज हम बेसिकली जानेंगे कि मार्केट में जो इतना बड़ा फॉल चल रहा है, जैसा अगर आपने आज की मार्केट देखी होगी तो आज की मार्केट जो थी वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की वॉलेटिलिटी थी उसमें। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा इंडिया विक्स था वो भी कहीं ना कहीं काफी 8 से 9% के आसपास अप है। तो इसका मतलब मार्केट में जब भी आपको पता है कि इंडिया विक्स जब भी ज्यादा होता है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और ऐसे क्या कारण थे जिनके कारण मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी, या फिर कह सकते हैं कि इंडिया विक्स इतना ज्यादा बढ़ गया एक ही दिन के अंदर, और दूसरा मार्केट ने 1.5% 2% के आसपास यहाँ पर फॉल दिखाया। तो हम सारे इस चीजों पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना ही टाइम वेस्ट करें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर कोई डीमैट अकाउंट नहीं है आपका तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको मार्केट दिखाऊं तो देखिए आज की जो मार्केट थी, अगर मैं आपको वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर चलूं तो वन डे टाइम फ्रेम पर मैं सारी जो ड्राइंग्स हैं वो सारी रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए अप्रोक्स जो मार्केट ने आज का फॉल दिखाया है वो यहाँ से यहाँ तक का ऑलमोस्ट 1.8% के आसपास का फॉल दिखाया है, 426 पॉइंट का, जो कि एक इंट्राडे लेवल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। काफी ज्यादा मतलब इतना फॉल मार्केट जनरली नॉर्मल लेवल में नहीं दिखाती, नॉर्मल डेज में नहीं दिखाती। और पहली चीज ये है कि आज एक नया ईयर भी है, एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है हम लोगों के लिए। तो सभी को बहुत बहुत बधाइयां। लेकिन ये नए फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत है, ये मार्केट हमें फूल बना रही है, अप्रैल फूल बना रही है 1 अप्रैल को, या फिर सच में मार्केट में कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश कर रही है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पर देखिए 200 ईएमए से भी मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। 200 ईएमए से मार्केट रिजेक्शन लेकर अब उसके बाद नीचे आई है। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो गैप था, लगभग मार्केट ने ये वाला जो लेवल था, यहाँ से जो ये लेवल बन रहा था, ये वाला लेवल मार्केट ने ब्रीच कर दिया है डाउन साइड में। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट इस वाले लेवल तक आने के लिए, 23,000 के लेवल तक आने के लिए पूरी पूरी तैयार खड़ी है। अब यहाँ से देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अगर मैं आपको वहीं पर वन डे टाइम फ्रेम पर लेकर चलूं, अब देखिए यहाँ से पहले तो एक पैटर्न हमें दिख रहा है। यहाँ से देखिए मार्केट, जैसे आपको पता है कि मार्केट जब भी मूव करती है तो जनरली वो कभी भी ऐसे ही वन डायरेक्शनल मूव नहीं देती। मार्केट जब भी मूव करती है तो आप सभी को पता है मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव होता है, एक करेक्टिव मूव होता है, एक इम्पल्सिव एक करेक्टिव। ऐसे ही जब डाउन साइड में आती है तो ऐसे ही डाउन साइड में चलती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए अगर हम पूरा सिनेरियो एनालाइज करें तो यहाँ से देखिए मार्केट इस टाइप से बाउंस लेकर फिर नीचे, फिर बाउंस लेकर फिर नीचे, अब फिर बाउंस लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं। अब यहाँ पर एक कंफर्मेशन और है, यहाँ से देखिए एक डबल टॉप पैटर्न बना था, डबल टॉप पैटर्न बनकर मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ले लिया। ठीक है, अब रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट में क्या हो सकता है, कहां तक जा सकता है, उसके लिए हम चल रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब जैसे देखेंगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और एक अप साइड में अगर आप देखें तो अप साइड में एक छोटी सी वो ट्रेंड लाइन है, अभी ही बन रही है वो, ये वाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे तो यहाँ से देखिए जो साइकोलॉजी बन रही है वो क्या बन रही है कि यहाँ से एक भारी सेलिंग आई है। जो ये वाली कैंडल थी इसमें भारी सेलिंग आई है, उसके बाद देखिए सेलिंग स्लो होती गई। ये वाला जो ये वाली कैंडल है इसमें देखिए छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, और उसके बाद ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट हुई। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बायर स्ट्रांग हो रहे हैं, या फिर मार्केट में ये पुल बैक था, मार्केट में यहाँ से एक बाइंग आ सकती है। तो ये हम कोई ऐसा मतलब स्टेटमेंट पास नहीं कर सकते कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो सकता है। ये किसी के भी बस की बात नहीं है कि मार्केट को बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्ट कर दे, लेकिन हाँ
यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटीज होती हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ मार्केट कुछ ऐसा रिएक्ट कर सकती है। अब देखिए मार्केट के रिएक्ट करने के पीछे काफी सारे रीजंस हैं। मार्केट के रिएक्ट करने के पीछे न्यूज होती हैं। अगर हम न्यूज की बात करें तो देखिए काफी बड़ी बड़ी न्यूज यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर अगर हम ग्लोबली बात करें पूरी, तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पहला पॉइंट है, तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में रिसेशन का खतरा चल रहा है। रिसेशन का खतरा है। दूसरा, जो हमारा 10 इयर्स का बॉन्ड था वो अपने मतलब बहुत ज्यादा गिरावट चल रही है उसमें, उसका बहुत बुरा हाल हो रखा है, बहुत गंदी तरीके से वो गिरा हुआ है। ठीक है। और तीसरा अगर हम देखें तो जो हमारा नेस्डैक या फिर जो डाउ जोन्स है वो अपने 20 वीक लो पर है। ठीक है। और फोर्थ, जो मैन्युफैक्चरिंग डाटा है, मैन्युफैक्चरिंग डाटा बुरा आ रहा है। ठीक है, मतलब लो आ रहा है। ठीक है। और पांचवा हम देखें तो सर्विस पीएमआई जो डाटा होता है, ये सारे जो मतलब न्यूज है, ये सारी ग्लोबली न्यूज होती है। ठीक है, ग्लोबल न्यूज होती है ये सारी। सर्विस पीएमआई डाटा है वो भी लो आ रहा है। ठीक है। और अब सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से मार्केट में हलचल मची हुई है, वो है टैरिफ। अब कल देखते हैं कि कल जो ट्रम्प भाई साहब हैं वो टैरिफ को लेकर मार्केट मतलब क्या स्टेटमेंट पास करते हैं, उनकी स्टेटमेंट पर डिपेंड रहेगा हमारा मार्केट। इसलिए कल का जो दिन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन हो सकता है। कल का दिन आपको करोड़पति भी बना सकता है और जीरो भी आपको भिखारी भी बना सकता है, रोड पर ला सकता है। ठीक है। अब यहाँ से हम देखें कुछ लेवल्स की, अगर हम यहाँ पर बात कर लें, अभी हमने न्यूज वगैरह सारी डिस्कशन कर लिया। अब हम यहाँ पर अगर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए मार्केट के मैं आपको दो सिंपली लेवल बताऊंगा, दो तीन लेवल बताऊंगा। ये वाला लेवल अगर मार्केट अप साइड में रीच करती है तो हम अप साइड में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है। और बेसिकली देखिए मार्केट यहाँ पर काम किस टाइप से कर सकती है, स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, कर सकती है, कोई ये मतलब लाइबिलिटी नहीं है कि करेगी ही। मार्केट देखिए यहाँ से ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ कहीं से वो ओपनिंग दे, गैप अप ओपनिंग देकर फिर यहाँ से एक ऐसे कुछ इस टाइप से चलती चलती यहाँ पर आए और फिर यहाँ से जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस टाइप से यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से नीचे आए। तो दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। अब कौन सी कंडीशन ट्रू है वो तो हमें कल पता लगेगा। ठीक है। लेकिन हम यहाँ से कुछ लेवल्स देख सकते हैं जो हम वर्क कर सकते हैं उन लेवल पर। तो सबसे पहला लेवल ये था। दूसरा लेवल हमारा 23,150 के आसपास का है। और जो तीसरा लेवल है वो हमारा 23,000 का है। ठीक है। और अप साइड में तो ये लेवल मैंने आपको बता ही दिया। अप साइड में अगर लेवल निकलता है तो हम यहाँ तक कहीं यहाँ पर आकर अपनी पोजीशंस को क्लोज करेंगे और उसके बाद प्रोबेबली यहाँ से एक छोटा सा फिर से रिवर्सल आ सकता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब हम आज की अगर मार्केट का डिस्कशन करें तो देखिए पहले तो हम FII डाटा देख लेते हैं। FII डाटा जो वो आज के लिए था, मतलब 28 मार्च का जो FII डाटा था, यहाँ पर देखिए FIS ने 4,000 करोड़ की सेलिंग की थी एंड DIS ने 9,000 करोड़ की बाइंग की थी। ठीक है, सॉरी 7,000 करोड़ की बाइंग की थी यहाँ पर। तो लगभग न्यूट्रल था। FII ने थोड़ी भारी सेलिंग की है। ठीक है। और अगर आपको FII डाटा जो है वो फ्री में चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर धन में जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड अकाउंट ओपन करने के बाद आपको यहाँ scanx.trade पर आना है। scanx एक धन का ही प्लेटफॉर्म है, काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये, क्योंकि यहाँ पर आप अपने लाइव स्क्रीनर्स बना सकते हो, स्क्रीनर्स को यूज कर सकते हो, लाइव मार्केट में स्क्रीनर को टेस्ट कर सकते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। तो अगर हम वापस मार्केट पर चलें तो यहाँ से मैंने ऐसे कुछ आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स बता दिए हैं जो मार्केट रिएक्ट कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड देखते हैं कल मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। और हाँ, अगर हम आज की मार्केट का थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी साइकोलॉजी पता लग जाएगी। अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए लगभग मार्केट इस वाले जोन में थोड़ी सी साइडवेज हो रही थी, यहाँ कहीं पे साइडवेज होने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा मोमेंटम दिखाया। अब जो आज की मार्केट थी, आज की मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी
अब देखिए जब भी एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है तो वहां से काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि एक मतलब गैप फिल होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर गैप फिल वाला ट्रेड एक्टिवेट हुआ, गैप फिल होते ही यहाँ से एक रिवर्सल आया। अब रिवर्सल आने के क्या मतलब चांसेस होते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। जब गैप फिल हो गया तो गैप फिल करने के बाद क्लोजिंग पर अपनी मतलब जो प्रीवियस डे क्लोजिंग होती है वहां अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। जो स्ट्रेटेजी होती है वो यही होती है। लेकिन यहाँ पर जो ये पुल बैक आया, यहाँ तक जब मार्केट थी तो हम इसे एक पुल बैक कंसिडर कर सकते थे इस वाले लेवल तक। ठीक है, यहाँ तक जब मार्केट थी तो इस वाले लेवल तक हम पुल बैक कंसिडर कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए 9 ईएमए का टेस्ट करके मार्केट नीचे गई एंड ये वाला जो जोन बना यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। अब ये जब यहाँ से रिजेक्शन लिया इतना भारी, तो हम यहाँ से आप अगर यहाँ पर भी नहीं पकड़ पाते तो यहाँ से अपनी एक पोजीशन बनाते, इसका छोटा सा स्टॉप लॉस रखते 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जैसे हम ट्रेड करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का आपको ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का टारगेट मिल जाता। अगर मैं यही ट्रेड आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाऊं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, बिल्कुल 9 ईएमए को टेस्ट करके मार्केट नीचे आया। अब उसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे सिंपली नेक्स्ट कैंडल में, क्योंकि रनिंग कैंडल में तो एंट्री वैसे भी नहीं ले पाते। अब उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक बड़ा फॉल दिखाया। बड़ा फॉल दिखाने के बाद एक रीटेस्ट, अगर आप इस पोजीशन को होल्ड करते तो होल्ड करने के बाद, या फिर अगर आप नहीं भी होल्ड करते आप एक स्कैल्पर हैं, तो यहाँ से देखिए एक फिर से रिजेक्शन आया। अब जैसा आपको दिख रहा है कि मार्केट रिवर्सल दिखा चुका है, मार्केट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो डाउन ट्रेंड में क्या है कि कभी भी ट्रेंड के रिवर्सल पर मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करते। अब यहाँ से अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से देखिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन था, ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। ठीक है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद 9 ईएमए का ये 9 ईएमए की टेस्ट किया कैंडल ने। अब 9 ईएमए का टेस्ट करते ही आप यहाँ से यहाँ कहीं से एक पोजीशन बनाते, इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस, और यहाँ तक का देखिए इजीली आपको 1:3 1:4 के आसपास का टारगेट फिर से अचीव हो गया। तो देखिए कितना इजीली हमने 2 टारगेट अचीव कर लिया। अगर मैं आपको अपने आज के ट्रेड्स दिखाऊं तो आज हमारा नीचे आप देख सकते हैं काफी अच्छा मतलब आज का प्रॉफिट रहा था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।